बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नैब के बुलावे पर बिलावल भुट्टो की धमकियां तो आप सब ने सुनी होंगी, लेकिन दरपर्दा वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पैगामात भिजवा रहे हैं, मिन्नतें तरले जो कर रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। नैब के बुलावे पर धमकियां देने के बाद अब बिलावल भुट्टो आ गए हैं बारगेनिंग पे, और बिलावल भुट्टो के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। ये तो हर चीज़ में बराबर के पार्टनर हैं, बल्कि कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं। ये जो चीज़ नैब को पता चली है उसके बाद बिलावल भुट्टो बौखला गए थे। एक तरफ तो ये धमकियां देने शुरू हो गए और दूसरी तरफ मिन्नत तरला वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया। फ़ोन पे फ़ोन खड़काते रहे, राब्ते करने की कोशिशें करते रहे। फिर वज़ीर आला सिंध के ज़रिए इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक एक बिल्कुल अलग ही बात पहुंचाई। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान साहब से ख़ास तौर पर मुलाकात की और जो बातें की वो बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। बाहर तो ये बड़ी भड़के मारते हैं, सेलेक्टेड के नारे लगाते हैं। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमारे आपके साथ बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशंस हैं, इनको हम और अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप कराची आएँ तो आप हमें इनवाइट ही नहीं करते। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम आपको रिसीव करें। ये इसको मैं ड्यूटी समझता हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट बड़े अच्छे काम कर रही है और हम आपके साथ बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशंस चाहते हैं। हम ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि हमारी आपके साथ कोई अनबन है, और है भी नहीं। सियासी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन हम आपके साथ बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशंस चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। आपकी गवर्नमेंट जो बड़े बड़े काम कर रही है हम उसमें आपका साथ देना चाहते हैं, और बिलावल भुट्टो के अलावा जरदारी साहब भी यही चाहते हैं। तो ये बातें बड़ी डिफरेंट नोयत की थी। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब भी मैदान में आ गई कि हम तो अफवाज पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमें तो बड़ा प्यार है, ये सिर्फ पीटीआई की फ़ौज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो हम आराम से पहले करने को तैयार बैठे हुए हैं। बस हमारे दो मसले हैं, एक मरियम नवाज को बाहर भिजवा दें और दूसरा इमरान खान से हमारी जान छुड़वा दें। अब ये दोनों जमातें किस लिए नरम हो रही हैं? क्योंकि इनको पता चल गया है कि जनरल बाजवा और इमरान खान एक फैसला कर चुके हैं कि अपोजिशन की कोई बात नहीं माननी, कोई बार्गेनिंग नहीं माननी, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं माननी। जो करते हैं इनको करने दें। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बना दी है, वो फैसला करेगी कि क्या करना है। सिंपल कानून साजी होगी, सादा अक्सरियत से बिल पास होगा, और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं फिर क्या कहती है। आइन में तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये दोनों जमातों ने देखा कि हम तो 2% के रह जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो इन्होंने खुद से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में नून लीग की मीटिंग भी हुई है और उसमें यही डिसाइड किया गया है कि बस हम यही कहेंगे कि सिर्फ इमरान खान से हमारी जान छुड़ा दें, पीटीआई से ही कोई और वज़ीर आज़म ले आएँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।